इसके हाई पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करें। अगर अगली कैंडल इस हाई को ब्रेक करती है तो आप बाय एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मारुबोजू कैंडल के लो पर रखें। पहला टारगेट नजदीकी रेजिस्टेंस जोन या रीसेंट स्विंग हाई हो सकता है। ध्यान रहे दोस्तों, हम यहां सिर्फ कैंडल देखकर एंट्री नहीं कर रहे हैं, हमें यहां प्राइस एक्शन भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि डाउन ट्रेंड के बाद ये कैंडल बनी है जो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल देती है। इसलिए जब भी आपको किसी डाउन ट्रेंड के अंत में एक साफ सुथरी बुलिश मारुबोजू कैंडल दिखे तो समझिए मार्केट में बायर्स की वापसी शुरू हो चुकी है। अब बात करते हैं बेरिश मारुबोजू पैटर्न की। यह कैंडल एक लंबी रेड बेरिश कैंडल होती है जिसमें या तो कोई विक नहीं होती या फिर बहुत ही छोटी विक दिखाई देती है। इस कैंडल की ओपनिंग कैंडल के हाई के पास होती है जबकि क्लोजिंग कैंडल के लो के पास होती है। इसी वजह से इस कैंडल में विक लगभग नजर नहीं आती। यह पैटर्न हमें बताता है कि अब मार्केट में सेलर्स की एंट्री हो चुकी है और बायर्स एग्जिट कर रहे हैं, यानी मार्केट में अब गिरावट का दबाव बढ़ने वाला है। यह कैंडल एक क्लियर बेयरिश इंडिकेशन देती है कि मार्केट में अब डाउनसाइड मोमेंटम शुरू हो सकता है। अगर यह कैंडल किसी महत्वपूर्ण रेसिस्टेंस लेवल पर बनती है तो यह हमारे लिए बेरिश ट्रेड सेटअप का बेहतरीन मौका होती है। बेरिश मारुबोजू कैंडल को मार्केट में सबसे स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल माना जाता है। ऐसी कैंडल दिखते ही हमें यह समझना चाहिए कि अब मार्केट में डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं इसे चार्ट एग्जांपल के साथ। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि हमने कैंडल के लो पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क की है। अगर अगली कैंडल इस लो के नीचे जाती है तो हम यहां सेल एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस उसी कैंडल के हाई पर रखा जाएगा और टारगेट नजदीकी सपोर्ट जोन पर रखा जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, सिर्फ एक कैंडल देखकर एंट्री लेना हमेशा गलत स्ट्रेटेजी होती है। अगर यह कैंडल किसी रेजिस्टेंस जोन पर नहीं बनी है तो ट्रेड को अवॉइड करना बेहतर रहेगा, क्योंकि मारुबोजू कैंडल मार्केट में कहीं भी बन सकती है, लेकिन जब यह किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पर बनती है तब यह एक हाई प्रोबेबिलिटी बेरिश ट्रेड सेटअप बन जाती है। अब बढ़ते हैं अगले पैटर्न की ओर, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। हैमर कैंडल की बॉडी बहुत छोटी होती है और इसकी अपर विक बहुत छोटी या बिल्कुल नहीं होती, जबकि लोअर विक बॉडी के मुकाबले 2 से 3 गुना बड़ी होती है। यह कैंडल तब बनती है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और इसका बनना इस बात का संकेत होता है कि अब मार्केट में रिवर्सल यानी अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। इसलिए इस कैंडल को हम एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न मानते हैं, क्योंकि यह कैंडल अक्सर चार्ट के बॉटम पर बनती है जहां से प्राइस के ऊपर जाने की संभावना काफी ज्यादा होती है। अब समझते हैं इसकी साइकोलॉजी। जब मार्केट खुलता है तो कैंडल का ओपनिंग प्राइस ऊपर होता है, लेकिन बेरिश सेंटिमेंट और सेलर्स की ताकत के कारण प्राइस नीचे की ओर चला जाता है। लेकिन उसी कैंडल के दौरान बायर्स बड़ी मात्रा में एंट्री करते हैं और प्राइस को वापस ऊपर खींच लाते हैं। इस वजह से कैंडल की क्लोजिंग उसकी ओपनिंग के पास या थोड़ी ऊपर होती है। यह कैंडल बताती है कि सेलर्स और बायर्स की लड़ाई में सेलर्स हार चुके हैं और बायर्स ने मार्केट पर कंट्रोल बना लिया है। कैंडल की क्लोजिंग अगर हाई के पास है तो इसे बुलिश कैंडल माना जाएगा, भले ही उसका रंग रेड हो या ग्रीन, ये ज्यादा मायने नहीं रखता। हालांकि अगर हम ग्रीन हैमर और रेड हैमर की तुलना करें तो ग्रीन हैमर कैंडल थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग मानी जाती है, लेकिन असली ताकत कैंडल के लोअर विक में होती है। लोअर विक जितनी लंबी होगी वह कैंडल उतनी ही स्ट्रांग मानी जाएगी। अब इसे चार्ट एग्जांपल से समझते हैं। आप देख सकते हैं कि यह कैंडल एक सपोर्ट जोन पर बनी है, यानी बायर्स ने नीचे से प्राइस को उठाया है। सपोर्ट जोन के पास हैमर कैंडल का बनना एक स्ट्रांग रिवर्सल का संकेत देता है। अब स्ट्रेटेजी, कैंडल के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए। जब अगली कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज होती है वहीं से हम बाय एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हैमर कैंडल के थोड़ा नीचे रहेगा और टारगेट नजदीकी रेजिस्टेंस जोन के पास रखा जा सकता है। तो दोस्तों, हैमर कैंडल यह बताती है कि सेलर्स की ताकत खत्म हो चुकी है और अब बायर्स ने मार्केट पर पकड़ बना ली है। इसीलिए जब भी डाउन ट्रेंड में आपको एक साफ सुथरी हैमर कैंडल सपोर्ट जोन पर दिखे तो यह एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल सिग्नल हो सकता है। अब बात करते हैं हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न की। इस कैंडल की बॉडी छोटी होती है और इसकी अपर विक बहुत छोटी या लगभग नहीं के बराबर होती है, जबकि लोअर विक बॉडी से काफी लंबी होती है। यह कैंडल आमतौर पर तब बनती है जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है और यह कैंडल टॉप या रेजिस्टेंस लेवल के पास दिखाई देती है। जब यह कैंडल बनती है तो यह संकेत देती है कि प्राइस अब इस लेवल से नीचे की ओर जा सकता है, यानी बायर्स की ताकत अब कमजोर पड़ रही है और सेलर्स धीरे धीरे कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस कैंडल का कलर ज्यादा मायने नहीं रखता। मुख्य बात यह है कि इसकी लोअर विक जितनी लंबी होगी कैंडल उतनी ही स्ट्रॉन्ग बेरिश इंडिकेशन देगी।
अगर यह कैंडल किसी महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस जोन पर बनती है, तो यह हमारे लिए सेल साइड में एक बेहतरीन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ट्रेडिंग सेटअप। सबसे पहले कैंडल के लो पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करें। अगर अगली कैंडल इस लाइन को ब्रेक करती है, तब हम सेल एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हैंगिंग मैन कैंडल के थोड़ा ऊपर रहेगा। टारगेट नजदीकी सपोर्ट जोन पर रखा जा सकता है। यह एक सिंपल और इफेक्टिव सेटअप है, लेकिन याद रखें, सिर्फ कैंडल देखकर एंट्री नहीं लेनी है। हमेशा प्राइस एक्शन और रेजिस्टेंस लेवल कंफर्मेशन जरूर देखें। अब बढ़ते हैं अगले पैटर्न की ओर। इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। यह पैटर्न आमतौर पर डाउन ट्रेंड के बॉटम पर बनता है और इसका बनना यह संकेत देता है कि अब मार्केट यहां से रिवर्स होकर ऊपर जा सकता है। इस कैंडल की बॉडी छोटी होती है, लेकिन इसकी अपर विक काफी लंबी होती है। लोअर विक या तो बहुत छोटी होती है या फिर नहीं के बराबर। अगर यह कैंडल किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पर बन रही है, तो यह हमारे लिए एक बुलिश रिवर्सल सिग्नल होता है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। सबसे पहले कैंडल के हाई के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करें। जब अगली कैंडल इस लेवल को ब्रेक करती है, तब हम बाय एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस इन्वर्टेड हैमर कैंडल के लो पर रहेगा और टारगेट नजदीकी रेजिस्टेंस लेवल तक रखा जा सकता है। इसलिए दोस्तों, जब भी किसी डाउन ट्रेंड के अंत में आपको एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल किसी सपोर्ट जोन पर दिखे, तो यह एक हाई प्रोबेबिलिटी बुलिश ट्रेड सेटअप हो सकता है। अब बात करते हैं शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की। यह पैटर्न देखने में कुछ हद तक हैंगिंग मैन कैंडल का उल्टा रूप लगता है। यह एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, जो यह संकेत देता है कि मार्केट अब ऊपर से नीचे की ओर मुड़ सकता है। आमतौर पर यह कैंडल तब बनती है जब प्राइस अप ट्रेंड में चल रही होती है और शूटिंग स्टार कैंडल के बनने के बाद प्राइस में गिरावट देखने को मिलती है। इस कैंडल की बॉडी बहुत छोटी होती है, जबकि इसकी अपर विक बॉडी की तुलना में 2 गुना या उससे भी ज्यादा लंबी होती है। लोअर विक नहीं होती या फिर बहुत ही छोटी होती है। इस पैटर्न की मुख्य बात यह है कि अपर विक जितनी लंबी होगी, यह कैंडल उतना ही स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल मानी जाएगी। इस कैंडल का कलर इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। असल महत्व होता है कि विक कितनी लंबी है और कैंडल कहां बन रही है। जब शूटिंग स्टार कैंडल बने, तो सबसे पहले उसके लो पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करें। अगर अगली कैंडल इस लो को ब्रेक करती है, तब हम शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। स्टॉप लॉस शूटिंग स्टार कैंडल के हाई के थोड़ा ऊपर रखना चाहिए। फर्स्ट टारगेट नजदीकी सपोर्ट लेवल पर रहेगा। उसके बाद अगर प्राइस नीचे की तरफ मोमेंटम बनाए रखती है, तो आप अपने ट्रेड को ट्रेल करके मैनेज कर सकते हैं, ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट कैप्चर किया जा सके। अगर शूटिंग स्टार कैंडल किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन या किसी प्रीवियस स्विंग हाई के पास बन रही हो, तो यह सेटअप और भी ज्यादा पावरफुल कॉन्फर्मेशन देता है। अब बात करते हैं डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न की। यह